तो हेलो दोस्तों, बात करते हैं हम आज अपनी रीजनिंग की क्लास फर्स्ट में। तो सबसे पहले ये समझो कि देखो रीजनिंग शब्द का मतलब क्या होता है, रीजनिंग होती क्या है, रीजनिंग के फादर क्या है। सबसे पहले ये समझो कि रीजनिंग का मतलब क्या है। तो देखो रीजन का मतलब होता है कारण, कारण है ना। और हिंदी में इसे कहा जाता है तर्क शक्ति, हिंदी में कहा जाता है इसे तर्क शक्ति। रीजनिंग को हिंदी में क्या कहा जाता है, तर्क। अब देखो तर्क शब्द का, देखो तर्क शब्द तो मैं ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। तर्क तर्क शब्द का इंग्लिश वर्जन में समझाऊं, देखो इंग्लिश से समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो तर्क को इंग्लिश में क्या कहा जाता था, तो तर्क को कहा जाता है इंग्लिश में लॉजिक। ठीक है। तो देखो क्या डेफिनेशन बनती है इसकी, किसी भी विषय में लॉजिक लगाने की क्षमता का अध्ययन करना। समझ में आ रही है, किसी भी विषय में लॉजिक लगाने की क्षमता का अध्ययन करना ही क्या कहलाती है, रीजनिंग। अब देखो लॉजिक लगाना, लॉजिक लगाने की क्षमता का अध्ययन करना, अध्ययन करना, समझना। देखो तो किसी भी विषय में लॉजिक लगाने की क्षमता का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, रीजनिंग। यहाँ किसी भी विषय मौजूद, किसी भी विषय में, ठीक है। तो किसी भी विषय में लॉजिक लगाने की क्षमता का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, रीजनिंग। अब बात आती है कि चलो हमने रीजनिंग की डेफिनेशन तो समझ में आ गई, यानी हमें पता चल गया कि इस विषय के अंदर हम लॉजिक अप्लाई करेंगे। जितने ज्यादा लॉजिक अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा हमारे क्या क्वेश्चन पुट होते रहेंगे। ठीक है। अब देखो बात आती है कि फादर ऑफ रीजनिंग किसे कहा जाता है। तो पहला टॉपिक है, वो पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का कि फादर ऑफ रीजनिंग, यानी रीजनिंग के पिता की बात करें हम, रीजनिंग के पिता। तो ध्यान रखना अरस्तु को रीजनिंग का क्या कहा जाता है, पिता। अरस्तु नाम तो सुना ही होगा, फादर ऑफ जीव विज्ञान। अरस्तु कौन है, फादर ऑफ जीव विज्ञान, और फादर ऑफ रीजनिंग ही क्या है, अरस्तु है। ठीक है। तो देखो यहां तक रीजनिंग के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात आती है रीजनिंग का सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं हम। देखो एक एक चैप्टर करके पढ़ेंगे हम पूरी रीजनिंग को। तो सबसे पहला मैं टॉपिक उठा रहा हूं डायरेक्शन, यानी दिशा और दूरी। सबसे पहला टॉपिक उठा रहा हूं मैं, दिशा और दूरी, दिशा एवं दूरी। तो देखो हम हमेशा बेसिक से यानी जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक चलेंगे, जितने भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर मैं आपको किरण की रीजनिंग बुक सॉल्व कराऊंगा, किरण की जो सबसे अच्छी बेस्ट बुक है। तो देखो इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट यहां लिखो डायरेक्शन यानी दिशा। तो देखो अब बात आती है कि देखो सबसे पहले दिशा क्या होती है। लोग कह देते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये चार ये हो गई, चार इनका पार्टीशन और ऊपर नीचे, ये टोटल मिला के 10 दिशा हो गई। भाई दिशा होती क्या है, ये तो 10 प्रकार हैं दिशा के, इतनी होती हैं। डेफिनेशन क्या है दिशा की, तो देखो आज मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं दिशा की। किसी भी निश्चित यानी एक ऐसी पर्टिकुलर साइड जो अनंत दूरी को दर्शाती है। देखो सब समझो, देखो कैसे, जैसे ये मैंने एक पर्टिकुलर साइड ले ली, ये पर्टिकुलर साइड ले ली और इसको नाम दे दिया मैंने ईस्ट। तो ये पर्टिकुलर साइड हो गई, पर्टिकुलर है बिल्कुल, विशेष साइड। पर्टिकुलर का मतलब विशेष साइड, कहां को दर्शा रही है, अनंत दूरी को दर्शा रही है, हमें नहीं पता। अब एक ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट था मेरा, यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी मैंने चली और 100 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद मेरी दिशा खत्म हो जाएगी, नहीं। वो तो हमें पता ही नहीं है, वो तो अनंत दूरी को रिप्रेजेंट कर रही है भाई, पता ही नहीं है कहां तक जा रही है ये। तो उसी को क्या कहा जाता है, दिशा। तो डेफिनेशन यही है कि एक विशेष साइड जो अनंत दूरी को दर्शाती है, अनंत दूरी को दर्शाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे दिशा कहते हैं, उसे दिशा कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, दिशा। आगे बात समझ में आप तक। अब देखो दिशा कितनी होती है वो मैं आपको बना के दिखाता हूं। यहाँ पे देखो ये है,
इस बोर्ड पे तो हम केवल इतनी ही दिशाओं को पढ़ेंगे। 8 ये होती है हमारी ईस्ट, ये इसके अपोजिट वेस्ट, ये नॉर्थ और ये होगी साउथ। 4 तो ये होती हैं। अब देखो, अब इन 4 सबसे पहले ये हमारी एक पृथ्वी होती है, ये पृथ्वी होती है, ऐसे करके होती है पृथ्वी। तो देखो पृथ्वी का ये वाला भाग यानी इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच में, और रेखा मतलब रेखा, यानी 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है ध्रुव। इन्हें क्या कहा जाता है, ध्रुव। और इसी को क्या कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव, और इसी को क्या कहा जाता है, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। अब देखो, तो हमारी पूरी पृथ्वी कितनी है, गोल, और पूरी पृथ्वी गोल है तो हम जानते हैं एक वृत्त जो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 का। एक ये पूरा सर्कल, ये पूरा सर्कल यानी पूरा वृत्त कहे तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का। 360 डिग्री का, तो पूरा सर्कल कितने का कोण बनाता है, 360 का। अब इसमें कितने पार्ट है, 1 2 3 4 पार्ट है ना, तो 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, 9 चौक 36। यानी प्रत्येक डायरेक्शन के, प्रत्येक 2 डायरेक्शंस के बीच में कितने कितने डिग्री का कोण होता है, 90 90 90 90 90 90 और 90 90। आगे बात समझ में, मतलब 2 दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, किन्हीं 2 दिशाओं के बीच में। अब देखो इनकी ये तो मुख्य दिशा थी, अब इनके पार्टीशन वाली दिशा यानी विभाजित करने पर, यानी 40, देखो ये 90 डिग्री का था, अब इसके बीच में से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कितने का होगा, 45 हो गया ना, इधर से भी 45 और इधर से भी 45। तो ये कौन सी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगी, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट। इधर देखो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में तो कौन सी होगी, नॉर्थ और वेस्ट। इधर देखो साउथ और वेस्ट के में तो कौन सी होगी, साउथ और वेस्ट। और इधर देखो साउथ ईस्ट के में तो क्या होगी, साउथ और ईस्ट। आ गया समझ में। तो इन सब के बीच में कितने डिग्री का, 45। सारी जितनी भी जो 2 डायरेक्शन है, यानी 2 जो मेन डायरेक्शन है उनके बीच की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा 40-45 एंगल बनाती है, ईस्ट से भी और साउथ से भी, दोनों तरफ से। ठीक है। अब देखो बात आती है यहाँ पे, तो इस वाले जो ये आपका जो चैप्टर है, इसमें टोटल क्वेश्चन हमारे 7 प्रकार के बनते हैं, 7 के जो मेन क्वेश्चन है। 1 2 और ट्रेन वाले में उन्हें भी समझा दूंगा, मुख्य क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले इसमें एक नोट पॉइंट डाल के लिखना, नोट पॉइंट। अरे ये भी दूरी हो गई, ये दूरी रह गई, रुको 1 सेकेंड। अब बात आती है देखो दूरी, तो दूरी किसे कहते हैं, मतलब आती है कि दूरी की डेफिनेशन क्या है। तो देखो किसी भी वस्तु द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा 2 बिंदुओं के बीच तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई को, तो यहां लिखेंगे हम किसी निश्चित समय में, देखो फिर समझो पहले, जैसे मैं एक व्यक्ति यहाँ था, ये बिंदु था, एक ये वाला ये बिंदु था, ये बिंदु पर था कोई, मैं ही समझ लो, मैं ही था यहाँ पे। अब मैं यहां से और 3 किलोमीटर चल के मैं दूसरे बिंदु बी पे पहुंच गया। 3 किलोमीटर तो चला, लेकिन कुछ समय भी तो लगा होगा। सपोज करो मैं 3 किलोमीटर पैदल चल के मुझे 20 मिनट लगी, 20 मिनट 20 मिनट्स लगी। तो बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक मैं कितने मिनट में चला, 20 मिनट में, यानी एक समय निश्चित हो गया। कितने मीटर चला, 3 किलोमीटर। तो किसी निश्चित समय में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई को क्या कहा जाता है, दूरी। तो लिख दो, किसी निश्चित समय में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई, भाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, दूरी। अब बात आती है इसमें कि दूरी कैसी राशि है। तो दूरी ध्यान रखना एक अदिश राशि है। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें
जिन्हें दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ये चीजें मैंने यूट्यूब पर पहले ही अपनी बेसिक क्लास है उसमें करा रखी है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक दिशा और दूरी हमने अपने पूरा जो दिशा के बारे में भी समझ लिया, दूरी के बारे में भी समझ लिया, और ये भी बता दिया मैंने इसमें कितने कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 का होता है। और इनकी उपदिशा जिन्हें कहते हैं, सब डायरेक्शन, ये तो मेन डायरेक्शन है, उनके बीच में सब डायरेक्शन है, उनके बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है। अब बात आती है हमारे यहाँ पे नेक्स्ट। अब देखो तो इसके देखो नियम है, देखो एक तो कौन सा, एक पहला पॉइंट ये है, तो मैं सबसे पहले तुम्हारे क्वेश्चन में राइट मुड़ने और लेफ्ट मुड़ने को कहा जाएगा। तो जब भी देखो तुम्हें जब भी कहा जाए, जब भी तुम्हें राइट टर्न कर, राइट मुड़ने को कहा जाए, राइट टर्न, राइट मुड़ने, दाएं मुड़ना, दाएं मुड़ने को कहा जाए तो कुछ नहीं करना, तो मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज राइट टर्न पे, राइट टर्न पे यानी दाएं मुड़ने को कहा जाए तुम्हें, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाना। तुमसे कहे लेफ्ट टर्न करो, लेफ्ट टर्न यानी बाएं मुड़ो, तो 90 डिग्री क्या मुड़ जाना, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाना, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब समझो देखो कैसे, ये नॉर्थ डायरेक्शन थी, ये साउथ थी, ये ईस्ट थी और ये वेस्ट थी, ये थी। तो सबसे पहले कोई व्यक्ति तुमसे ये कहता है कि भाई मैं पूरब उसमें था, उत्तर दिशा में था, मैं उत्तर दिशा में था, मैं उत्तर में था, एक व्यक्ति मुख करके, मैं ऐसे खड़े खड़ा हूं, ऐसे करके उत्तर दिशा की ओर मुख था मेरा। और अगर वो तुमसे कहे कि मैं फिर अपने राइट मुड़ा, राइट मुड़ा, तो देखो मैंने क्या कहा था तुमसे, उसका मुख उत्तर दिशा की ओर था, मुड़ा किधर की तरफ, वो राइट की तरफ। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब भी वो तुमसे कहे नॉर्थ की तरफ उसका मुख था, राइट की तरफ वो मुड़ा, तो मैंने क्या बताया था, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाओ। क्लॉकवाइज मतलब CW। तो क्लॉकवाइज होती है घड़ी के चलने की दिशा और एंटी क्लॉकवाइज होती है घड़ी के चलने की विपरीत दिशा। तो देखो ऐसे करके चलेंगे हम, देखो ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके चलेंगे ना, ऐसे करके, तो ये क्लॉकवाइज चले हम, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। देखो अलग बना के दिखा दे रहा हूं, देखो ये ऐसे करके, ये अगर चल रहे हैं हम ऐसे करके तो ये होगी क्लॉकवाइज, और अगर हम ऐसे करके चल रहे हैं ऐसे करके तो ये होगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, इसे क्या कहा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो बात आती है कि जैसे राइट टर्न किया तो नॉर्थ में था 90 डिग्री, अब राइट टर्न किया, देखो तो नॉर्थ में था और 90 डिग्री राइट टर्न किया, तो कौन सी डायरेक्शन आ गई, ईस्ट, तो इसे कह देंगे ईस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, ईस्ट। अब मैं तुमसे ये कहूं कि साउथ का राइट टर्न क्या होगा, साउथ का, तो साउथ का राइट टर्न कौन सा हो जाएगा, वेस्ट। साउथ का राइट टर्न कौन सा हो जाएगा, वेस्ट। मैं कहूं वेस्ट का राइट टर्न बताओ, वेस्ट का राइट टर्न, तो वेस्ट का राइट टर्न क्या हो जाएगा, नॉर्थ। वेस्ट का राइट टर्न नॉर्थ, ठीक है। ईस्ट का साउथ, नॉर्थ का ईस्ट। आगे बात समझ में, राइट टर्न। अब आती है लेफ्ट टर्न में, तो देखो लेफ्ट टर्न में वेस्ट का लेफ्ट टर्न कौन सा हो गया, साउथ। वेस्ट का लेफ्ट टर्न कौन सा हो गया, साउथ। साउथ का लेफ्ट टर्न ईस्ट, साउथ का लेफ्ट टर्न ईस्ट, और ईस्ट का लेफ्ट टर्न नॉर्थ। ठीक है, और नॉर्थ का लेफ्ट टर्न वेस्ट। तो ये ही सारे आपके देखो क्वेश्चंस हैं बस। अब इसके बाद हम क्वेश्चन ही करेंगे, यानी मैंने 7 टाइप बताए थे और 7 टाइप के बाद हम सारे के, मैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन लिखूंगा पहले यहाँ पे, उसे फिर सॉल्व करना सिखाऊंगा। ये जितने भी थे ये कॉन्सेप्ट था, जब भी राइट टर्न करने के लिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट टर्न करने के लिए क्या है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो एक ट्रिक और है, उस ट्रिक को याद रखना, एक शब्द याद रखना, एक शब्द
NESW, यानी इसको एन देखो NESW ये शब्द है। तो NESW, अब NESW को ऐसे करके ले गए हम, तो देखो NESW, ठीक है। इसको किस डायरेक्शन में लिखेंगे? देखो जब भी हम लेफ्ट से देखो ऐसे करके चलते हैं तो किधर की ओर चलते हैं? राइट की तरह। और ऐसे करके चलेंगे तो किधर की ओर चलेंगे? लेफ्ट की तरह, ठीक है। तो ध्यान रखना बस इतना। अब मैं तुमसे पूछूं कि जैसे नॉर्थ में और तुम्हें राइट चलना है तो कौन हो गया? नॉर्थ का ईस्ट, राइट, ईस्ट का राइट, साउथ, साउथ का वेस्ट, और वेस्ट का फिर कहेंगे फिर राइट कौन सा होगा? तो वेस्ट का राइट ये हो जाएगा नॉर्थ। फिर लौट के फिर ऐसे ही करके आ जाएंगे, फिर यहाँ पे ऐसे करके फिर लौट के यहाँ आगे समझ में। अब देखो इस ट्रिक को याद करना। अब इसके बाद क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूँ। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका कॉन्सेप्ट और उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले समझो, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, तो सबसे पहले एक पॉइंट लो यहाँ पे, मिडिल पॉइंट, और उस व्यक्ति को उत्तर की ओर चला लो। भाई उत्तर की ओर चल रहा है, ठीक है। 100 मीटर टहलने के बाद, अब कितना मीटर चला था वो उत्तर की ओर? 100 मीटर, तो 100 मीटर लिख दो यहाँ पे। अब कह रहा है अपने दाईं ओर मुड़ रहा है और 50 मीटर चलता है। तो मैंने पहले ही बताया था, जब भी तुमसे कहा है दाएं हमारा कौन सा होता है? ये। बायां कहाँ होगा हमारा? ये। तो जब भी कहा जाए तो उस बिंदु से उस व्यक्ति को दाईं ओर कह रहा है तो क्लॉकवाइज चलाओ, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मोड़ दो ऐसे। तो कितना दूरी होगी? 50 मीटर। तो 50 मीटर क्या हो गया? चलता है। अब पुनः वह अपने, अब पुनः देखो दाईं ओर चलता है, अब पुनः वह अपने दाईं ओर चल मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। तो यहां से फिर उसे 100 मीटर चला दो, 100 फिर दाएं मोड़ दो, तो फिर 100 मीटर आ गया, ठीक है। और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। तो देखो अगर इधर मोड़ूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, इसके इधर डायरेक्शन में कौन सी हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज मोड़ दो इसे। कितना? बाईं ओर 20 मीटर चलता है, 20 मीटर। अब ये वाली डायरेक्शन हमारी कौन सी होगी? ईस्ट। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? हमारी ईस्ट। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, ये हमारा कॉन्सेप्ट। अब देखो ट्रिक देखो, समझो। सबसे पहले तो सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन में था? वो उत्तर में था, तो उत्तर लिख लो यहाँ पे। उत्तर को क्या लिख दिया मैंने? एन लिख दिया, नॉर्थ। उसके बाद क्या है? पहले दाएं मुड़ा, तो दाएं को देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं राइट, राइट को आर और लेफ्ट को एल से लिखूंगा मैं। फिर उसके बाद क्या है? दाई, फिर एक और राइट, 2 बार दाएं दाएं है ना, तो 2 बार राइट राइट लिख दिया। उसके बाद देखो आगे चलने के बाद क्या है? बाएं, तो बाएं लिख दिया। अब क्या करना? बस अब कुछ मत करो। अब जितने भी लेफ्ट एक राइट से खत्म हो गया। एक बात ध्यान रखना, एक लेफ्ट और एक राइट मिलके क्या कर देते हैं? एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। कौन क्या बचा हमारा? राइट ही तो बचा। किस डायरेक्शन में थे हम? नॉर्थ में। तो नॉर्थ का राइट ले लो। अब देखो यहाँ डायग्राम बनाओ, नॉर्थ और ये क्या हो गया? ईस्ट। तो हम जानते हैं नॉर्थ का राइट कौन सा होता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज पे, ईस्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया? ईस्ट। ये सॉल्व करने में मात्र 2 सेकंड या 3 सेकंड लगती है। डायरेक्ट यहीं से देखो, दाएं दाएं 2 बार है, एक बाएं, ये कैंसिल हो गया। दाएं उत्तर का दाएं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्ट कर देता, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैंने किया, ठीक है। अब देखो बात है, अब नेक्स्ट है थर्ड मेथड। देखो तो मैंने कौन सी ट्रिक बताई थी? NESW। तो सबसे पहले वो व्यक्ति नॉर्थ में था, उसके बाद देखो राइट क्या होगा उसका? ईस्ट होगा, वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर राइट मुड़ा तो ये साउथ हो गया, फिर 2 बार राइट मुड़ गया तो यहाँ पे आ गया। अब उसने कहा अब लेफ्ट मुड़ रहा है। तो देखो सबसे पहले उत्तर में था वो व्यक्ति, यहाँ था, ये तरीका सबसे पहले उत्तर में था वो। उसके बाद दाएं मुड़ा यानी यहाँ पे आ गया, फर्स्ट पोजीशन उसकी यहाँ हो गई। फिर उसके बाद फिर दाएं मुड़ा तो सेकंड पोजीशन उसकी क्या हो गई? यहाँ। फिर उसने कहा अंत में बाएं मुड़ा, तो साउथ का जो लेफ्ट होगा यानी बायां जो होगा वो पीछे की ओर होगा, ये होगा ईस्ट साउथ का। और देखो यहाँ से देखो भी साउथ और वेस्ट, तो साउथ का जो वेस्ट है वो राइट है और लेफ्ट क्या? ईस्ट। तो साउथ का लेफ्ट कौन सा होता है? ईस्ट। और साउथ का तो लेफ्ट कहाँ चलेंगे हम? इस डायरेक्शन में। राइट कहाँ चलेंगे? ऐसे, लेफ्ट ऐसे करके राइट, ऐसे करके लेफ्ट, ऐसे करके राइट, ऐसे करके, ठीक है। आगे समझ में? तो साउथ का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? ईस्ट। यहाँ तो क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
है उसी टाइप का, टाइप चेंज नहीं किया है, उसी का। देखो एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चल रहा है, 30 मीटर टहलने के बाद वह अपने बाईं ओर 20 मीटर चलता है, पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, और अंत में वह अपने दाईं ओर 20 मीटर चलता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता है। तो अब वह किस दिशा में है? देखो दो चीजें हैं इसमें। हमारा क्वेश्चन पूछा क्या है, केवल दिशा पूछी है। अगर वो तुमसे दूरी पूछता तो वो सेकंड टाइप का क्वेश्चन था। केवल इसमें क्या पूछिए? दिशा। इस बात को ध्यान रखना, केवल इसमें दिशा पूछिए। इसीलिए हम तीनों मेथड्स में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले इसे हम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसमें क्या है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चल रहा है, तो सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लो। पश्चिम की ओर कितना चल रहा है? 30 मीटर। 30 मीटर पश्चिम की ओर चला दो, और टहलने के बाद वो बाईं ओर 20 मीटर चलता है। तो बाईं कहाँ होगा? लेफ्ट की ओर। ऊपर चलेंगे तो राइट, नीचे चलेंगे तो देखो ऐसे करके था, ऐसे करके था, देखो ऐसे करके था। ऐसे मैंने क्या बताया था, क्लॉकवाइज कैसे होगा? ऐसे डायरेक्शन में। और एंटी क्लॉकवाइज कैसा होगा? बाएं। जब भी बाएं कहा जाए एंटी क्लॉकवाइज चलो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का एंगल बना लिया और एंटी क्लॉकवाइज चल दिए। एंटी क्लॉकवाइज इस बिंदु से देखना, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा? इस बिंदु से एंटी क्लॉकवाइज तो नीचे की ओर होगा ना, और क्लॉकवाइज कहाँ होगा? ऊपर की ओर। तो कितना है? 20 मीटर। ठीक है। अब पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो देखो अब ये नीचे की ओर था, तो अगर मैं ऐसे करके मोड़ूं तो ये कौन सी डायरेक्शन आएगी? इसकी एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, लेकिन ऐसे करके क्लॉकवाइज। तो कितना? दाईं ओर मुड़ता है तो 25 मीटर। तो 25 मीटर हमने यहाँ ले लिया, और ये हो गया इसका राइट। अब क्या कहता है? अब और अंत में वह अपने दाईं ओर 20 मीटर। अब तो दाईं ओर कहाँ होगा? ऊपर की ओर। तो दाईं ओर 20 मीटर, तो दाईं ओर 20 मीटर यहाँ हो गया। ठीक है। और उसके बाद बाईं ओर मुड़कर, तो बाईं ओर कहाँ? देखो अगर ऐसे ऐसे करके मुड़ेगा, ऐसे करके तो क्लॉकवाइज हो गया, राइट मुड़ेगा, लेकिन ऐसे करके कहाँ मुड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता है। तो अब बताइए किस दिशा में हो गया? पश्चिम में ही हो गया, यानी जिस दिशा में था उसी में हो गया पश्चिम में। कौन सी दिशा हो गई? ये पश्चिम। आगे देखो इस क्वेश्चन में केवल दिशा पूछी गई है, इसीलिए। और आगे वाले क्वेश्चन दिशा और दूरी वाले भी आएंगे। स्टार्टिंग बिंदु से भी दिशा याद करने के लिए आएगी। स्टार्टिंग बिंदु से, स्टार्टिंग मतलब प्रारंभिक बिंदु से, यहाँ से। तो देखो सबसे पहले इसमें केवल दिशा पूछी गई थी, ये तो हमने कॉन्सेप्ट से किया। अब बात आती है ट्रिक से। तो देखो ट्रिक से कैसे करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे करेंगे। सबसे पहले किस दिशा में चल रहा है? वो पश्चिम में, तो बेस्ट लिख दो। उसके बाद बाएं, सबसे पहले देखो लेफ्ट, उसके बाद दूसरा राइट, 2 बार राइट, फिर उसके बाद राइट, फिर उसके बाद लेफ्ट। तो मैंने क्या बताया था? लेफ्ट राइट से कैंसिल, लेफ्ट राइट से कैंसिल, क्या होगा? पश्चिम। तो यही हमारा आंसर हो गया, पश्चिम। और देखो इससे भी हमारा पश्चिम ही आ रहा था आंसर। ठीक है। तीसरा वही तरीका NESW वाला, NESW, ठीक है, NESW। तो देखो सबसे पहले किस दिशा में थे? हम पश्चिम में थे। पश्चिम के बाद लेफ्ट चले, तो लेफ्ट मैंने कहाँ बढ़ाया था? पीछे की ओर चले, लेफ्ट चले। फिर उसके बाद राइट चले, तो फिर पश्चिम में आ गए। उसके बाद फिर कहाँ है? फिर राइट चले, तो राइट यहाँ चले गए, नॉर्थ में आ गए। और नॉर्थ के देखो सबसे पहले पश्चिम में थे, तो पहली पोजीशन पश्चिम में थी, दूसरी कहाँ आ गई? यहाँ पे आ गई, क्योंकि हम क्या चले? लेफ्ट मुड़े हैं, लेफ्ट मुड़े। और उसके बाद क्या रहा? वो राइट। तो राइट क्या होगा? फिर यहीं आ जाएंगे, तीसरी पोजीशन यहाँ पे, तीसरी पोजीशन यहाँ आ गई। फिर क्या कह रहा है? दाईं ओर मुड़ता है। फिर उसके बाद फिर कह रहा है फिर दाईं ओर। तो बेस्ट का दाईं और कौन सा होता है? नॉर्थ। देखो यहाँ देख लो, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। तो बेस्ट का दायां कौन सा होता है? नॉर्थ। तो नॉर्थ में आ गए। और बेस्ट का लेफ्ट कौन सा होता है? साउथ। तो उसमें क्या कहा है? दाईं तो कहा है, तो बेस्ट का दायां कौन सा हो गया? नॉर्थ। अब उसके बाद चौथी पोजीशन क्या है? बाईं ओर। तो नॉर्थ का बायां कौन सा हो गया? बेस्ट, यानी पीछे की ओर ही चलना है हमें, तो पीछे की ओर हो गया ये 5वीं पोजीशन। तो फिर क्या आंसर आ गया? हमारा बेस्ट ही आंसर आ गया। ये तीनों मेथड से मैंने आपको ये क्वेश्चंस करा दिया। ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 3 बार बाएं लिखा है, तो इसकी जगह थोड़ी सी वीडियो में लाइट है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये 3 बार बाएं है। ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चल रहा है और थोड़ी दूर
चलकर 2 बार बाएं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पश्चिम लिख लेंगे वेस्ट। तो सबसे पहले 2 बार कहाँ मुड़ता है, दाएं, दाएं मतलब राइट, तो 2R लिख लो ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद 3 बार लेफ्ट, तो 3 लेफ्ट लिख लो। अंत में 4 बार राइट, तो 4 बार राइट लिख लो, ठीक है। अब देखो टोटल राइट कितने, 4 और 2 6, और लेफ्ट कितने 3। तो क्या करेंगे, जितने राइट और लेफ्ट है उनसे कैंसिल कर देंगे। तो 3 लेफ्ट कितने से, देखो 6 राइट थे और 3 लेफ्ट थे, तो माइनस कर दो, तो कितने बचेंगे, 3 राइट ही तो बचेंगे, 3 राइट बचे। 6 राइट से 3 लेफ्ट से 3 राइट कैंसिल हो गए, 3 राइट बचे। तो हमारा हम किस में से, पश्चिम की ओर थे, तो पश्चिम की ओर थे हम, पश्चिम की ओर थे, ठीक है। तो देखो एक राइट चलने पर क्या आ जाएगा हमारा नॉर्थ, दूसरा राइट चलने पर ईस्ट, तीसरा राइट चलने पर क्या आ जाएगा साउथ, ठीक है। तो यहां हमारा आंसर क्या हो गया, साउथ हो गया। देखो इस क्वेश्चन को हम उस तरीके से NES वाली W पे इस तरीके से कर तो लेंगे, लेकिन क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा क्रिटिकल पड़ेगा, कठिन पड़ेगा। इससे बहुत शॉर्ट हो जाएगा। और उस वाले से भी जो क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, उससे भी बहुत लंबा पड़ेगा, उसमें टाइम कंज्यूमिंग है। तो जब भी तुमसे 3 बार 4 बार लेफ्ट राइट करने के लिए कहा जाए, तो इसी तरीके से करना, शॉर्ट तरीके से, बहुत जल्दी क्वेश्चन दो है, क्योंकि एग्जाम में हमें कंपटीशन बीट करना पड़ता है, तो उसमें हमें टाइम्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो जितनी बार राइट और लेफ्ट है उनको एक जगह लिख लो, फिर उसके बाद क्या करो, उनको कैंसिल कर दो आपस में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो ये 6 क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं मैंने करने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति नॉर्थ में था, उसके बाद वह राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा। ऐसे ही ये वेस्ट में था, राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट। ये क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस हैं इस तरीके के। तो मैं ये 6 क्वेश्चन सॉल्व करके इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिए हैं, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको वीडियो समझ में आ रही है, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन, इसके बाद आगे के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में चल रहा था, ठीक है। कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है और सीधे चलने लगता है, और कुछ दूरी चलने के बाद फिर बाएं मुड़ता है और चलने लगता है, और आगे चलकर बाएं मुड़कर अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाता है। तो अब वह किस दिशा में है, क्वेश्चन भैया। देखो पहले क्वेश्चन को सवाल करने से पहले उसे 1-2 बार ढंग से पढ़ा करो कि उसमें क्वेश्चन में कह क्या रहा है। इसमें केवल दिशा पूछिए, दूरी नहीं पूछिए, दूरी वाले क्वेश्चन हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले दिशा पूछिए। तो देखो सबसे पहले व्यक्ति किसमें था, उत्तर पश्चिम में था, तो नॉर्थ वेस्ट लिख लिया उत्तर पश्चिम। उसके बाद कहाँ, राइट मुड़ा यानी दाएं, तो दाएं मतलब राइट, और उसके बाद फिर लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मतलब राइट, और उसके बाद फिर लेफ्ट मुड़ा। तो देखो फिर बताया था लेफ्ट राइट एक दूसरे को क्या करते थे कैंसिल, लेफ्ट बचा। अब देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन क्यों लिया है, वो मैंने अब तक आपको मुख्य डायरेक्शंस के क्वेश्चन कराए थे, यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब देखो इसमें क्या कहा है, नॉर्थ वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ ये रही और वेस्ट ये रही, तो इनके बीच में ही तो होगी नॉर्थ वेस्ट, यहाँ थी नॉर्थ वेस्ट। अब वो ये कह रहा है कौन सा, लेफ्ट, तो नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन कितने के एंगल पर है, 45, और राइट और लेफ्ट कितने पर होते हैं, 90 डिग्री पे। तो नॉर्थ वेस्ट की वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, ये होगी साउथ वेस्ट, लेफ्ट में। देखो यहां से चलो नॉर्थ वेस्ट से लेफ्ट में ऐसे करके आगे ना, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट के लेफ्ट में डायरेक्शन कौन सी है, साउथ वेस्ट। आगे बात समझ में यहां तक।